उसने घबराहट में नदी में छलांग लगा दी और वो हिरणी नदी पार करने लगी। जब वो हिरणी नदी पार कर रही थी, पार करते करते वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। घबराहट से उसने पानी में बच्चे को जन्म दे दिया और नदी पार कर दी, उस तरफ चली गई। पार जाकर उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते देखा और खुद उस हिरणी की मृत्यु हो गई। महाराजा भरत ये सारा दृश्य देख रहे थे, सोचने लगे ये बच्चा बेचारा अनाथ रह गया और इसका भी कोई पालन करने वाला नहीं है। उन्होंने जाकर के उस बच्चे को निकाला, उसका पालन करने लगे। चाहिए ये था बच्चा जब बड़ा हो जाता तो छोड़ देते, लेकिन जैसे वो हिरणी का बच्चा बड़ा होने लगा, महाराजा भरत का मोह भी उसके साथ बढ़ गया। और मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, क्या हुआ? समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। अंग्रेजी में कहावत है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। महाराजा भरत का अंतिम समय आ गया, बजाय वो हरि सिमरन करते, वो हिरण का सिमरन कर रहे हैं। कहते वो बिना मां के था, मैं उसका अच्छी तरह ध्यान नहीं करता था, ये वो। उसी हालत में उन्होंने शरीर छोड़ दिया और हुआ कि अगला जन्म उनका हिरण का हो गया। अंतकाल में हिरण का ध्यान था। देखो महाराजा भरत जैसा तप त्याग हम में नहीं है। संसार का राज्य उन्होंने छोड़ दिया, सुंदर पत्नी बच्चे छोड़ दिए, लेकिन हिरण से मोह हो गया। ये माया इतनी प्रबल है। लेकिन कलयुग में बड़ा आसान है, ये जो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस मंत्र के जप और कीर्तन के द्वारा हम लोग आसानी से भगवान का सेवन कर सकते हैं। अंतकाल में प्रभु का सेवन बड़ा कठिन है, पर सुखदेव महाराज परीक्षित जी को यही कह रहे हैं कि हमें जैसे तैसे भी हो अपना जीवन ऐसा बना लेना चाहिए कि मृत्यु के समय हमें भगवान श्री कृष्ण की स्मृति अवश्य बनी रहे। राजन जो गृहस्थी घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, हम सारे काम धंधों में ही तो उलझे हैं, वे अपने स्वरूप को नहीं जानते। उनके पास सिवा बातें करने, सुनाने एवं सोचने के सिवाय भी और कुछ भी नहीं होता। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनका दिन धन की हाय हाय करने में या परिवार के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है और रात नींद या स्त्री संग से कटती है। संसार में मनुष्य जिन्हें अपने शरीर, स्त्री, पुत्र तथा अत्यंत घनिष्ठ संबंधी मानते हैं, ये सब झूठे हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मर घट तक ही जाते हैं, बस मर घट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। संसार में हमारा कोई नहीं, कोई किसी की स्त्री नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी का बाप नहीं। ये सब मरकर तक जाते हैं। परंतु जीव उनके मुंह में ऐसा पागल सा हो रहा है कि रात दिन उनको मृत्यु के मुख में जाते देखकर भी होश नहीं करता। यही जीव का दुर्भाग्य है। जैसे मेरा माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा चाचा मर गया, मेरा ताऊ मर गया,
मेरे कई रिश्तेदार मर गए, मेरे भाई मर गए, भले ही सब मर गए पर मैं नहीं मरूंगा। ये जीव का दुर्भाग्य है। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए हम लोगों को प्रभु की भक्ति करनी है। क्यों समझ नहीं आता? मन मलिन है, मन गंदा है। मैंने अपने पिता से द्वापर के अंत में श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया है। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, राजा, जो लोग निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं वे भगवान के नामों का संकीर्तन करें। यही शास्त्रों का, सभी शास्त्रों का निर्णय है। जो निर्णय पद चाहते हैं वो भगवान के नामों का कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 तो भगवान के नामों का कीर्तन करने से हमको अभय दान मिलेगा। तत्पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जीवन के अंतकाल में मनुष्य को मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। उसे चाहिए कि वह शुद्ध होकर एकांत स्थान में बैठे और मन को 3 दिव्य अक्षरों आ ओ म का स्मरण कराए। ओंकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है। धीरे धीरे मन को भगवान में लगाए और श्री विष्णु के एक एक अंग का ध्यान करे। उस समय उसे किसी भी दूसरी वस्तु का चिंतन नहीं होना चाहिए और परम सत्य में रम जाना चाहिए। ऐसा करने से, भगवान के स्वरूप का दर्शन करने से मनुष्य को परम गति की प्राप्ति हो। सुखदेव जी कहते हैं कि जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्चारण नहीं किया, उनके कान मानो सांप के बिल हों। जीव मानो मेंढक की जीव है। जिसने अपना मस्तक भगवान के श्री चरणों में नहीं झुकाया वह तो पृथ्वी पर भार के समान है। जो आंखें भगवान के रूप, नाम और गुण आदि को नहीं देखती वह बेकार है और पाम पवित्र स्थानों की यात्रा नहीं करते वह जड़ वृक्ष के समान है। और जिस व्यक्ति ने अपने मस्तक पर कभी भी भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण धूलि धारण नहीं की है वह निश्चित रूप से मरे हुए के समान है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरणों में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है जो रखे व्यर्थ बातों में। मुख भोग है जो हरि नाम का सिमरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं,
शरीर के सारे अंग भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। और जिसने भगवान के चरण कमलों में चढ़े तुलसी दल की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृतक के समान है। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के बारे में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराजा परीक्षित ने अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण मुक्तिदाता है। प्रतिपल उनके चरण कमलों का हम सबको चिंतन करना चाहिए और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए भक्त परम सत्य का दर्शन कर सकता है। महाजन ये नौकता सुपंता, जो महापुरुष हुए हैं, 12 महाजन हुए हैं, उनके चरण चिन्हों पर चलकर भगवत प्राप्ति करनी है। महाराजा परीक्षित ने अपना ध्यान एकाग्र करने के बाद परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी से कहा कि मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहिए।
परमहंस परिव्राजकचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सचति ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। सारे जोर से जय बोलो। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो भगवान वेद व्यास की जय। बोलो शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। बोलो परीक्षित महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब हरे कृष्ण बोलो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण।